रेखा चौधरी, हाँ एंड्रॉइड ब्लू, आपका नाम बताओ, ये नाम मत लिखो यहाँ पे। एंड्रॉइड ब्लू, आपका नाम रोज रोज मैं बोलती हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर। निशा बागड़ी, हाँ निशा, निशा बागड़ी। निशा बागड़ी और रेखा चौधरी आ गए, ठीक है बेटा। यस मैम। आज अपन करेंगे एक अल्टरनेरिया है कवक, उसके बारे में करेंगे आपसे, पीडीएफ भेज देंगे आपको। अल्टरनेरिया कवक, फंगस के बारे में। अभी आने दो, अभी आप दो ही आए हो, निशा बागड़ी, दीपिका आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कनिका जैन, कोमल चौधरी। सुमन चौधरी, कनिका जैन, सुमन चौधरी। विजय लक्ष्मी, सुमन चौधरी, कोमल चौधरी, कनिका जैन। प्रीति धारीच, प्रीति। निशा बागड़ी, कोमल चौधरी, कनिका, दीपिका, रेखा, सुमन चौधरी, प्रीति, ये सभी आ रहे हैं। विजय लक्ष्मी। हेमलता मीना, हेमलता भी आ गई। कामाक्षी, कामाक्षी, हेमलता, हेमलता मीना, विजय लक्ष्मी, कामाक्षी। मंजू, मंजू, कलसुआ, भूमिका यादव, भूमिका यादव, दिव्या राठौर। तो नाम देख रहे कौन सा? हिनल जोशी, बेटा बात नहीं, हिनल जोशी, भूमिका यादव, दिव्या राठौर, हिनल जोशी।
कामाक्षी से 16 पार्टिसिपेंट अभी आएगा मेरा। खुशी मीणा, खुशी भी आ गई। खुशी मीणा मेरे नाम से मेरे नाम से दो हाँ ऑनलाइन था तो मेरे नाम पे दिव्या राठौर प्रेजेंट। हाँ बेटा लगा दी विद्या आपकी, खुशी की भी लगा दी, दिव्या राठौर। भूमिका। अभी अपन इंग्लिश में करेंगे। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया फंगस है, उसके बारे में शेयर स्लाइड करूंगी अभी। हाँ भूमिका लगा दी बेटा, भूमिका लगा दी। भूमिका, दिव्या, ज्योति वर्मा, ज्योति। मैम मंजू। हाँ मंजू लगा दी बेटा, मंजू लगा दी। खुशी मीना। मुस्कान, खुशी लगा दी बेटा। मंजू, खुशी, भूमिका, दिव्या, मुस्कान की भी लगाई है, मुस्कान चौधरी आ गई। हेमलता की लगा दी, हीनल, हीनल आ गई। गायत्री मीणा, गायत्री मीणा, गायत्री मीणा, रवीना चौधरी। हाँ रवीना की भी लगा दी, गायत्री की भी लगा दी। मैम प्रीति दादीज की। प्रीति लगा दी बेटा, प्रीति दादीज लगा दी बेटा। आज तो आपका नाम ही दिख रहा है, प्रीति है ना, प्रीति लगा दी बेटा। इसका बेटा भूमिका लगा दी बेटा। भाग ओके मैम। हाँ बेटा गैलेक्सी M30, आपका नाम बताओ बेटा। गैलेक्सी M30, इस पे नाम लिखा करो। रवीना, अच्छा रवीना चौधरी लगा दी बेटा। देख लेते हैं 1-2 मिनट और, याशिका भी आ जाए तो अपन चलते हैं आगे, करेंगे स्टार्ट। कविता, याशिका, ये लोग नहीं आए अभी, है ना, तो चलो कोई बात, इनकी बाद में लगा देंगे। और आप लोग तो आई गए। मैम मेरे लगा दो गायत्री मीणा। हाँ, गायत्री लगा दी बेटा। मनीषा खारबास, मैं बता रही हूँ किस किस की लगा दी बेटा। मनीषा खारबास, खुशी मीना, दिव्या, मंजू, रेखा, निशा बागड़ी, दीपिका, प्रीति, कामाक्षी, कनिका जैन, कोमल चौधरी, सुमन चौधरी, विजय लक्ष्मी, गायत्री मीणा लगा दी आपकी, ज्योति वर्मा, मुस्कान आपकी भी लगा दी, हिनल जोशी, भूमिका यादव एंड रवीना। ठीक है रवीना। अब और जनरल अपन स्टार्ट करते हैं। रोशन चौधरी, रोशन से पूछना पड़ेगा, पहले भी आई थी क्या रोशन चौधरी? आज तो लगा दी मैंने रोशन चौधरी। रोशन, हाँ बेटा रोशन, कल भी आए थे क्या बेटा आप रोशन? आज तो लगा दी आपकी अटेंडेंस, कल भी थी क्या रोशन आप? मैम मेरी लगा रखी है कल भूमिका। हाँ भूमिका लगा रखी है बेटा कल आपकी, गायत्री की भी लगा रखी है, भूमिका की भी लगा रखी है, हेमलता की भी लगा रखी है, औरों की भी लगा रखी है। रोशन चौधरी बेटा, रोशन। मैम रेखा चौधरी की कल की। इसकी रेखा चौधरी, हाँ कल की लगा रखी है बेटा रेखा, आज की तो लगाई थी। ठीक है, आरती चौधरी भी आ गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। अपन लेंगे अल्टरनेरिया। क्या ले रहे हैं? एक फंगस है बेटा, उसका नाम है, उस फंगस का नाम अल्टरनेरिया है। अभी मैं स्लाइड भी शेयर करूंगी। मैम आप बुक में कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ बेटा बुक में से पढ़ा रहे हैं, आरबीडी की बुक ही है, लेकिन अभी ये आप सुनो इसको, है ना। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया है, बुक में से ही पढ़ा रहे हैं, आरबीडी की बुक है, आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो इसकी जो वर्गीकृत स्थिति है किसकी, अल्टरनेरिया की, वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? प्रभाग है यू माइकोटा, इसको कौन से प्रभाग में रखा है? यू माइकोटा। उप प्रभाग है ड्यूट्रोमाइकोटिना, और वर्ग है मोनिलियल्स, कुल है डेमेटिएसी, और वंश है अल्टरनेरिया। अब मैं बात करूंगी आपसे अकरेंस, प्राप्ति स्थान। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताना आपको दिखी है नहीं। अल्टरनेरिया हिंदी में कर रही हूँ, पहले आपको शेयर स्लाइड देखना बेटा। ये आपको स्लाइड है जो आप लोगों को दिख रही होगी। तो अल्टरनेरिया क्या है? फंगस है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्टरनेरिया का प्राप्ति स्थान
क्या देखेंगे अपन, अल्टरनेरिया फंगस है, इसका प्राप्ति स्थान। तो रूप वंश फॉर्म जीनस अल्टरनेरिया एक बृहद तथा विश्वव्यापी वंश है। अल्टरनेरिया की लगभग 300 से अधिक रूप जातियां पाई जाती हैं। तो अल्टरनेरिया की अधिकतर जातियां मृतोपजीवी होती हैं, सेप्रोफिटिक होती हैं, जो मृदा में उपस्थित पादप मलबे का अपघटन कर अपना पोषण प्राप्त करती हैं। तो अल्टरनेरिया की कुछ जातियां विकल्पी परजीवी फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में विभिन्न पादपों पर मिलती हैं, जो लीफ स्पॉट पर्णचित या अगेती अंगमारी रोग अर्ली ब्लाइट डिजीज रोग उत्पन्न करती है। तो अल्टरनेरिया की कुछ प्रमुख रोगजनक जातियां तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग निम्न है। तो अपन क्या याद रखेंगे, जो अल्टरनेरिया फंगस है, कणिका जैन को एडमिट कर देती हूँ, अल्टरनेरिया सोलेनी का नाम याद रखेंगे। तो अल्टरनेरिया सोलेनी, मैम पेज नंबर बता दो। पेज नंबर बेटा अलग अलग है। पेज नंबर जैसे मेरी बुक काफी पुरानी एडिशन है, तो इसमें जो पेज नंबर है 24.3 है। अब आपकी बुक में देख लो बेटा 24.3 है ना। तो अल्टरनेरिया सोलेनी ये सबसे के बाद में रिक्सिया के बाद में है क्या बेटा? अल्टरनेरिया मैम रिक्सिया के बाद में है क्या? ये कहाँ पर है ये? नहीं, रिक्सिया तो अलग है, तो पेपर बेटा अलग है। पेपर जो है ये सेकंड पेपर है, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, 4th यूनिट का है। पेपर ही अलग है, तो बेटा पेपर ही अलग है ना, रिक्सिया वाले में नहीं आएगा बेटा। तो अभी तो आप सुन लो, अल्टरनेरिया सोलेनी ये सबसे सामान्य जाति है, जो आलू तथा सोलेनेसी कुल के अन्य सदस्यों पर अगेती अंगमारी रोग उत्पन्न करती है। तो अल्टरनेरिया सोलेनी क्या करती है, आलू पर क्या करती है, एक रोग उत्पन्न करती है, रोग का नाम है अर्ली ब्लाइट अगेती अंगमारी। इसी प्रकार अल्टरनेरिया ब्रैसिकी यह अल्टरनेरिया की प्रजाति क्रूसीफेरी कुल के पौधों जैसे सरसों, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी तथा गांठ गोभी आदि पर लीफ स्पॉट पर्णचिति रोग उत्पन्न करती है। तो अल्टरनेरिया ब्रैसिकी किस पे रोग फैलाती है, क्रूसीफेरी कुल के पौधों पर जैसे सरसों पर, पत्ता गोभी पर, और रोग का नाम क्या है, लीफ स्पॉट। और एक है अल्टरनेरिया टेन्युएस, तो ये है गेहूं के दानों पर, व्हीट ग्रेन्स पर संग्रहण के दौरान ब्लैक पॉइंट डिजीज श्याम बिंदु रोग उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना गेहूं के नवोद्भिद पर सीडलिंग्स पर लीफ ब्लाइट पर अंगमारी रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अल्टरनेरिया कुकुमेरिना यह जाति कुकुरबिटेसी कुल के पौधों जैसे लौकी, खीरा, तरबूज आदि पर पर्णचिति रोग उत्पन्न करती है। तो आप इनके नाम याद रखोगे, अल्टरनेरिया कुकुमेरिना ये क्या करती है, ये लौकी पर, खीरे पर, तरबूज पर एक रोग उत्पन्न करती है। और रोग का नाम क्या है बेटा, रोग का नाम है पर्णचिति रोग। अब अपन बात करते हैं अल्टरनेरिया का थैलस कैसा होता है, इसका कवक तंतु कैसा होता है। पहले तो ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ये है आलू की पत्ती, क्या दिखा है ए में, परपोषी पर पर्णचिति रोग, तो ब्लाइट डिजीज, लीफ स्पॉट्स, ये क्या है, इन्फेक्टेड लीफ है, संक्रमित पत्ती है जिसपे लीफ स्पॉट नामक डिजीज उत्पन्न किए हुए हैं। किसने उत्पन्न किया है, अल्टरनेरिया फंगस ने। तो अल्टरनेरिया जो कवक है वो पत्ती पर क्या रोग फैलाती है, लीफ स्पॉट डिजीज, जिसको कि हिंदी में
आप पर्णचित्ती डिजीज भी कहते हो। अब ये वाला जो है, ठीक है, ये अब सी डायग्राम आप देखना, संक्रमित पत्ती का अनुप्रस्थ काट। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी कि जो अल्टरनेरिया है उसका थैलस कैसा होता है। तो कवक जाल पटयुक्त, अल्प शाखित तथा रंगहीन हाईलाइन अथवा बाद की अवस्थाओं में यह अत्यधिक शाखित तथा कत्थई डार्क ब्राउन रंग के हो जाते हैं। तो क्या याद रखोगे, अल्टरनेरिया कवक का जो कवक है उसका कवक जाल सेप्टेट होता है, पटयुक्त होता है, अल्प शाखित होता है और शुरू में ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, लेकिन बाद में जो थैलस है वो अत्यधिक शाखित हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और डार्क ब्राउन कत्थई रंग का हो जाता है। तो कवक जाल की कोशिकाएं बहु केंद्र की होती हैं, मतलब द सेल्स ऑफ द माइसीलियम आर मल्टीन्यूक्लिएट। जो कवक जाल है, माइसीलियम है, उसकी कोशिकाएं बहु केंद्र की होती हैं और परजीवी जातियों में कवक तंतु संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में अंतरकोशिक होते हैं, इंटरसेल्युलर होते हैं, परंतु बाद में ये आंतरकोशिक इंट्रासेल्युलर हो जाते हैं। एक बार कमला भगत भी आ गई, कमला की मैं अटेंडेंस लिख देती हूँ आज, कमला भगत, ठीक है। बाद में ये आंतरकोशिक हो जाते हैं। कवक जाल में चूषकांगों का अभाव होता है। द माइसीलियम ऑफ अल्टरनेरिया लैक्स द फॉस्टोरिया। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये डायग्राम देखो, रिप्रोडक्शन में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो कोनिडिया द्वारा अल्टरनेरिया जनन करता है और कोनिडिया किस पे लगते हैं, कोनिडियोफोर पर लगते हैं। तो इसमें देखना, अल्टरनेरिया में लैंगिक प्रावस्था, सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए अल्टरनेरिया इम्परफेक्ट फंगस, अपूर्ण कवक कहलाती है। तो अल्टरनेरिया क्या है बेटा, इम्परफेक्ट फंगस है, अपूर्ण कवक है। क्यों है, क्योंकि अल्टरनेरिया नामक फंगस में, कवक में, अल्टरनेरिया नामक फंगस में लैंगिक प्रावस्था अनुपस्थित होती है और अल्टरनेरिया बीजाणुओं द्वारा जनन करता है। तो अलैंगिक जनन अल्टरनेरिया में कोनिडिया नामक बहिर्जात बीजाणु एक्सोजीनस स्पोर्स, बेटा बच्चे की आवाज आ रही है, वो नहीं आए, एक्सोजीनस स्पोर्स द्वारा होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक बहिर्जात बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। अब कोनिडिया का निर्माण शाखित, बेटा बच्चों की आवाज आ रही है, वो नहीं आए, रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो रिकॉर्डिंग में भी जाएगी। कोनिडिया का निर्माण शाखित अथवा अशाखित कोनिडियम धर्म कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर एकल अथवा श्रृंखलाओं में होता है। तो आप देख रहे हो कोनिडिया द्वारा ये अल्टरनेरिया जनन करती है। तो ठीक है, अपन ने कौन सा स्टार्ट किया है, अल्टरनेरिया फंगस। अल्टरनेरिया फंगस, मीनाक्षी भी आ गई है, मीनाक्षी की भी लगा दी है। अब मैं इंग्लिश में कुछ स्लाइड शेयर कर देती हूँ आपको, इंग्लिश में बता देते हैं आपको स्लाइड शेयर करके। तो अल्टरनेरिया, ये देखना बेटा, आपको दिख रही होगी अल्टरनेरिया फंगस, ठीक है। फॉर्म जीनस क्या है, अल्टरनेरिया है, और किंगडम सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन है बेटा किंगडम माइकोटा में रखा गया है। डिवीजन क्या है, यू माइकोटा, और सब डिवीजन क्या है जिसमें अल्टरनेरिया को रखा गया है, यूट्रोमाइकोटिना। फॉर्म क्लास इज हाइपोमाइसिटीज, फॉर्म ऑर्डर इज मोनिलियल्स एंड द फॉर्म फैमिली इज डिमेलिएसी। फॉर्म है डिमेशिएसी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, the form genus of Alternaria are saprophytes or parasites. ये कैसी है, these are saprophytes or these are parasites. These are saprophytes and these are parasites and are distributed throughout the world. These Alternaria species, they are distributed throughout the world, and so these
Alternaria species are saprophytic in nature. The saprophytic species grow on the dead organic material and help in its disintegration. Whereas the parasitic species cause several diseases in plants. The parasitic species cause several diseases in plants. So Alternaria has worldwide distribution. Most of the members are saprophytic and grow on dead plant remains in soil and play important role in their breakdown. So अपन ये देख रहे हैं some of the species of Alternaria are Alternaria solani. It causes early blight of potato and of other solanaceous plants. तो क्या याद रखोगे? Alternaria solani क्या करती है? ये रोग फैलाती है. कौन सा डिजीज? आलू पर, पोटैटो पे अर्ली ब्लाइट डिजीज फैलाती है. इसी प्रकार है Alternaria cucumarina. Alternaria cucumarina ये infects the members of the family Cucurbitaceae like watermelon, cucumber and gourd. ये लौकी, खीरे, watermelon, cucumber व gourd पर क्या एक डिजीज फैलाती है, उसको संक्रमित करती है. इसी प्रकार है Alternaria tenuis. Alternaria tenuis causes black point disease in wheat. ये गेहूं पर एक रोग फैलाती है. डिजीज का नाम है ब्लैक पॉइंट डिजीज. इसी प्रकार है Alternaria brassicae. Alternaria brassicae नामक कवक. It infects the members of the family Brassicaceae like mustard and cauliflower. So the disease symptoms appear when the plants are about 3 to 4 weeks old. मतलब जो Alternaria नामक कवक है वो जब बीमारी फैलाती है तो उन प्लांट्स पर लक्षण दिखाई देते हैं जो 3 to 4 weeks old है. The early symptoms are in the form of small yellowish brown spots on the leaves which enlarge to form concentric rings. ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम मैं enlarge कर देती हूँ. This is a infected leaf and here you can see in this infected leaf there are a large number of spots. These are called as infected areas or leaf spots. So this is the infected leaf of potato. ये पोटैटो की पत्ती है, पोटैटो की लीफ है, क्योंकि infected leaf है पोटैटो की. And you can see in this diagram large number of infected areas you can very well see. So the early symptoms are in the form of small yellowish brown spots on the leaves which enlarge to form the concentric rings. These are known as target board symptoms. The spots formed on the leaf reduce the photosynthetic area and eventually the leaf dries and falls off. बेटा जब ये स्पॉट्स बन जाते हैं, आलू की पत्ती जब संक्रमित हो जाती है तो आलू की पत्ती पे आप देख रहे हो गोल गोल स्पॉट्स बन जाते हैं. अब जब स्पॉट्स बन गए तो जो स्पॉट्स बन गए तो पत्ती संक्रमित हो गई, इन्फेक्टेड हो गई. तो इससे क्या होता है? These spots they reduce the photosynthetic area of the leaf. अपन जानते हैं जो पत्ती है उसका कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करना होता है. तो when the spots are formed on the leaf of potato, it reduces the photosynthetic area and eventually the leaf dries and falls off. ठीक है, तो Alternaria solani infects the tubers and the potato pulp turns brown and becomes corky in texture. अब अपन देखते हैं vegetative structure. ये देखना, ये लार्ज करके दिखा रखा है. This is the mycelium. जो B डायग्राम है उसमें देखना, this is the mycelium. mycelium आपको कैसा दिख रहा है? Septate mycelium. कवक जाल है जो कि पट युक्त है, इसमें पट पाए जा रहे हैं और न्यूक्लियाई आप देख रहे हो, तो ये है septate mycelium. तो अपन पढ़ते हैं vegetative structure of Alternaria. The profusely branched and septate mycelium is light brown in color. So the mycelium is branched. mycelium कैसा है? शाखित है और अत्यधिक शाखित है. जो कवक जाल है mycelium है वो profusely branched है और शाखित है
और ये लाइट ब्राउन इन कलर है, एंड द सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। आप देख रहे हो इस डायग्राम में, बी डायग्राम में, सेल्स में क्या है, बहुत सारे केंद्रक हैं, तो सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। These are the nuclei. The cells are multinucleate. So in the early stage of infection, the hyphae of the parasitic species are intercellular, but later on they become intracellular. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जैसे मैंने बताया, ये देखो सी है, सी डायग्राम देखना, ये आपको दिख रहे हैं कोनिडिया, जो अपन प्रैक्टिकल में भी देखे थे। ये है अल्टरनेरिया, जो कोनिडिया का निर्माण करती है। कब करती है? ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दीज आर द कोनिडिया। और एक इसका विशेष लक्षण क्या है, जो अल्टरनेरिया में कोनिडिया बनते हैं वो भी सेप्टा, उसमें भी सेप्टा पाए जाते हैं। ये देखो, दीज आर द सेप्टेट कोनिडिया। अल्टरनेरिया में जो कोनिडिया बनते हैं अलैंगिक जनन के समय वो भी पटयुक्त होते हैं। तो क्या बताने जा रही हूं मैं? रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल स्टेजेस are not known in Alternaria, and the asexual reproduction in Alternaria takes place by exogenously formed conidia. तो अल्टरनेरिया में बेटा लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसलिए अल्टरनेरिया को अपन क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्टरनेरिया. Alternaria is also called as imperfect fungus. So the Alternaria reproduces asexually by conidia formation, and the conidia are formed exogenously. The conidia are produced singly, or the conidia are produced in chains, and the tips of the branched or unbranched conidiophores. ये देख रहे हो सी डायग्राम आप, तो कोनिडिया they are produced in chains, ये श्रृंखला में लगते हैं। जो कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन चेन्स, किस पे बनते हैं? कोनिडियोफोर पे। ये देख रहे हो, दिस इज द कोनिडियोफोर। कोनिडियम धर पर कोनिडिया का निर्माण होता है। सॉरी, एंड दीज कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन चेन्स। तो लिखा हुआ है द कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड singly or in chains at the tips of the branched or unbranched conidiophores. The conidiophores are undifferentiated and emerge through the stomata of the infected leaf. So the dark colored conidia are multicellular. The conidia कैसे हैं? These conidia are dark colored and these are multicellular. बहुकोशिकीय होते हैं. These are multicellular and ovclavate, ovoid or uniform in shape. They are, मतलब conidia are transversely and longitudinally septate. अपन देख रहे हैं बेटा, ये conidia है, इसमें transverse septa भी है और longitudinal septa भी है, मतलब अनुप्रस्थ पट भी है और लंबवत पट भी है। तो conidia in Alternaria are transversely and longitudinally septate. There are about 5 to 10 septa in each conidia. अब एक कोनिडिया में कितने पट मिलते हैं, कितने सेप्टा मिलते हैं? 5 से 10 सेप्टा पाए जाते हैं। तो there are about 5 to 10 septa in each conidium, and the number of septa is dependent on environmental conditions. अब हिंदी मीडियम वालों को मैं एक फिर से स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ठीक है? रिप्रोडक्शन वाली है, देखो बेटा, रिप्रोडक्शन। ये तो इंग्लिश की स्लाइड आ गई, हिंदी की ले लेते हैं, अभी 1 मिनट में हो जाएगी ये हिंदी की। हाँ बेटा, अब देखो, ये मैं बता रही हूँ आपको कोनिडिया में जनन कैसे होता है, तो इसको सुनना बेटा। ये अपन को दिख रहा है कोनिडिया में। तो अल्टरनेरिया में लैंगिक जनन, अल्टरनेरिया क्या है? फंगस में लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंगस भी कहते हैं। तो अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक बहिर्जात बीजाणुओं के द्वारा होता है, और कोनिडिया का निर्माण शाखित अथवा अशाखित कोनिडियम धरों, कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर एकल अथवा श्रृंखलाओं में होता है। तो आप देख रहे हो, ये डी डायग्राम देखना, इसमें जो कोनिडिया हैं वो कैसे हैं। सी डायग्राम में भी देखो,
कोनिडिया कैसे हैं? सेप्टेट हैं, दीज आर सेप्टेट। तो कोनिडियम धर जो है पटयुक्त तथा सामान्य तंतुओं के समान ही संरचना प्रदर्शित करते हैं और ये रोगग्रस्त पत्तियों के रंध्रों या धब्बों के मृत भागों से बाहर निकलते हैं। आप देख रहे हो ये रोगग्रस्त पत्ती है, इसकी ये मेसोफिल टिश्यू है। तो जो मैंने बताया कि जो कोनिडियोफोर्स हैं या कोनिडियम धर हैं वह रोगग्रस्त पत्तियों के रंध्रों, स्टोमेटास या धब्बों के मृत भागों से बाहर निकलते हैं और कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर की शीर्ष कोशिका से होता है। ये देख रहे हो कोनिडियोफोर, तो इसकी शीर्ष कोशिका से कोनिडिया का निर्माण होता है। प्रत्येक कोनिडिया पीले, भूरे या गहरे भूरे रंग की प्रति मुग्दर आकार ओवक्लेवेट प्रति अंडाकार ओवॉइड या नख रूपी पियर शेप्ड संरचना होती है और कोनिडियम में 5 से 10 अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं तथा कुछ अनुदैर्घ्य पट भी होते हैं। ये देख लो कोनिडिया है तो कैसे है? सेप्टेट है, तो इसमें 5 से 10 पट पाए जाते हैं। सेप्टा कितने मिलते हैं? 5 से 10। इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा भी होते हैं, अनुप्रस्थ पट भी होते हैं और लॉन्जिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य पट भी होते हैं। पटों की संख्या वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो कोनिडिया में जो पट बनते हैं वो बेटा वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार के पटयुक्त बीजाणुओं को म्यूरिफॉर्म डिक्टियोस्पोर्स भी कहते हैं। इनको अपन म्यूरिफॉर्म डिक्टियोस्पोर्स भी कहते हैं। और कोनिडिया लगभग 180 से 300 माइक्रोन लंबे होते हैं। कोनिडिया की लंबाई कितनी होती है? 180 से 300 माइक्रोन लंबे होते हैं। कोनिडिया लेंथ इज अबाउट 180 to 300 माइक्रोन्स और कोनिडिया 12 से 20 माइक्रोन चौड़े होते हैं। मतलब अब कोनिडिया का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है तथा उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने पर कोनिडिया अंकुरित हो जाते हैं। वह नम वातावरण में कोनिडिया तेजी से विकसित होते हैं और एक कोशिका से एक जनन नलिका का विकास होता है। आप देख रहे हो ये है कोनिडिया, तो इनसे क्या होता है? जनन नलिका का विकास होता है, जर्म ट्यूब का विकास होता है। तो एक कोशिका से एक जनन नलिका का विकास होता है। जनन नलिकाएं परपोषी के रंध्रों द्वारा प्रवेश कर अंतरकोशिक कवकजाल का निर्माण करती हैं। तो परपोषी की अनुपस्थिति में कोनिडिया अथवा कवकजाल मृदा में अथवा पादप मलबे में रहते हैं तथा अगली फसल को संक्रमित करते हैं। तो अल्टरनेरिया की कुछ जातियों में लैंगिक अवस्था ज्ञात हुई है जिन्हें एस्कोमाइसिडीज के प्लियोस्पोरा, लेप्टोस्फेरा तथा क्लेथ्रोस्पोरा में रखा गया है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेरिया कंप्लीट, है ना। अब ये बताओ बेटा, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। स्टॉप शेयर मैं कर रही हूँ। हाँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा तो पूछ सकते हो अल्टरनेरिया में। फिर इंग्लिश में भी थोड़ा सा और बता दूंगी। कमला आ गई, भूमिका, मीनाक्षी, कोमल। हाँ हाँ बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी ये खत्म ही होने वाला है क्योंकि हाँ एडमिट कर देते हैं गायत्री मीना को। किसी का कोई क्वेश्चन है अल्टरनेरिया पे तो पूछ सकते हो, जो भी देख रहे हो। मैम रोशन चौधरी भी प्रेजेंट है। हाँ रोशन आपकी लगा दी बेटा। कल आई थी क्या रोशन? कल थे क्या आप? आज की तो लगा दी बेटा रोशन, आज की लगा दी। मैम कल आई थी लेकिन फिर मौसम की वजह से मैम नेट गैस लिए। बेटा रोशन कल की भी लगा देंगे, आपकी कल की भी लगा देते हैं। अभी रोशन की कल की मैम मेरी भी लगाओ। क्या? मेरी भी लगाओ, मनीषा चौधरी की भी। कौन है?
मनीषा चौधरी। मनीषा चौधरी, अच्छा बेटा मनीषा चौधरी की भी लगा देते हैं, रुको बेटा। मनीषा चौधरी और रोशन, मनीषा चौधरी लगा दी बेटा। और कौन आए? मीनाक्षी आई है, मनीषा चौधरी की लगा दी, और है मीनाक्षी। ठीक है, रोशन लगा दी, कल की भी लगा दी है, मनीषा चौधरी आपकी भी लगा दी है। और गैलेक्सी J5 प्राइम कौन है बेटा? ये आपका नाम बोलो, आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? गैलेक्सी J5 प्राइम कौन है? मनीषा है क्या? मनीषा हाँ है क्या? मैम मैं ही हूँ। लगा दी बेटा, हाँ आपका नाम लेना यहाँ पे, मनीषा लगा दी, इसलिए हाँ लगाई थी, है ना बेटा? आप कोई क्वेश्चन तो बोलो हाँ जवाब। मैम। हाँ, मैम मेरी भी नहीं लगाई। इसकी नाम बोलो बेटा। आरती चौधरी। आरती लगा दी आपकी, आरती चौधरी दिख रहे हो आप तो। आरती लगा दी, आरती Yes, ma'am. चौधरी की लगा दी। आरती की तो कल भी लगाई थी, आज भी लगाई है, ठीक है ना? अब एक इंग्लिश मीडियम की स्लाइड में दिखा देती हूँ, 10-5 हो गए, शेयर मैम, करते हैं। मैम हाँ मैम बेटा, नोट्स भी करना है क्या? मैं क्या बेटा? नोट्स भी करना है क्या? मैं नोट अभी मत करो बेटा, तो आप कर सको तो मेन पॉइंट्स मेन पॉइंट्स नोट कर लो, फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है? यस मैं आपको मैम। अल्टरनेटिव की पीडीएफ भेज दूंगी। एक बार मुझे इंग्लिश की स्लाइड और दिखा लेने दो इनको। इंग्लिश की स्लाइड में, ये तो हिंदी की हो गई,